Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach preparation of ether by Williamson synthesis. हम आज क्लास 12th 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे विलियमसन सिंथेसिस। ये ईथर प्रिपरेशन की लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी में हम इस मेथड से ईथर को ऑब्टेन करते हैं। इस मेथड के द्वारा बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर कर लेते हैं। सिमेट्रिकल मीन सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन चेन कंटेन करने वाले ईथर एंड अनसिमेट्रिकल सिंगल और डबल बॉन्ड। तो विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा हम लेबोरेटरी में सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर ऑब्टेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ध्यान देते हैं कि जब व्हेन एल्किल हाइलाइड्स जैसे कि ऑलरेडी हम जानते हैं, इस एल्किल हाइलाइड के प्लेस पर हम RX, इसके प्लेस पर CH3, X मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी चीज़ का भी यूज कर सकते हैं। तो व्हेन एल्किल हाइलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम फिनॉक्साइड when alkyl halide treated with sodium phenoxide it gives, क्या प्रोवाइड करेगा? इट गिव्स ईथर। अब हम RX के प्लेस पर यदि मेथिल हाइलाइड लेते हैं, मीन्स मेथिल क्लोराइड ले लिए, और ये RX के प्लेस पर क्या जाएंगे? मेथिल क्लोराइड, और यहाँ पर सोडियम मेथॉक्साइड ले लिए, तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। यदि इसके प्लेस पर हम C2H5 Br यूज करते हैं, और यहाँ पर सोडियम मेथॉक्साइड के प्लेस पर यदि हम सोडियम एथॉक्साइड यूज करते हैं, तो हमें डाई एथिल ईथर ऑब्टेन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा फर्स्ट ट्रायल में एल्किल हाइलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम एल्काक्साइड, तो हमें जनरल ईथर ऑब्टेन फॉर्मूला के द्वारा ऑब्टेन कर लेंगे। व्हेन वी यूज मेथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्किल हाइलाइड, मेथिल क्लोराइड यूज करते हैं, और सोडियम एल्काक्साइड के प्लेस में ले सकते हैं सोडियम मेथॉक्साइड और सोडियम एथॉक्साइड। एल्किल हाइलाइड ले लीजिए, मेथिल क्लोराइड ले लीजिए, या मेथिल ब्रोमाइड ले सकते हैं यहाँ पर, या मेथिल आयोडाइड ले सकते हैं। मैंने मेथिल क्लोराइड लिया और इसको ट्रीट कर दिया सोडियम मेथॉक्साइड से, तो डाई मेथिल ईथर ऑब्टेन हो जाएगा। और यदि इसके प्लेस पर हम दूसरे एग्जाम्पल के बेस पर एल्किल हाइलाइड ही हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड यूज करते हैं, और यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड यूज करते हैं, तो हमें डाई मेथिल ईथर के प्लेस पर क्या ऑब्टेन हो जाएगा? डाई एथिल ईथर। तो लेबोरेटरी में हम विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा ये एल्किल हाइलाइड से
सोडियम एथॉक्साइड को रिएक्ट करा करके और डाई एथिल ईथर ऑब्टेन कर लेते हैं। और जैसा जो है कि हम लेंगे, यदि सोडियम मेथॉक्साइड लेते हैं तो डाई मिथिल ईथर ऑब्टेन होता है, और इसके प्लेस पर यदि हम सोडियम एथॉक्साइड लेते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर ऑब्टेन होता है। ठीक है ना। तो इस मेथड के द्वारा, विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा, हम लेबोरेटरी मेथड पर अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड दो टाइप के जो है कि ईथर ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके द्वारा हम सेकेंडरी एंड टर्शियरी ईथर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी और टर्शियरी सोडियम एथॉक्साइड यूज करते हैं, तो हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड के द्वारा और सेकेंडरी और टर्शियरी एथॉक्साइड को, सोडियम एथॉक्साइड को यूज करके, और ये कि हम क्या कर सकते हैं, तो दूसरी मेथड से हम ब्रांच्ड ईथर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कैसे, तो ये तो सिंपली हो गया। यदि हम इसके प्लेस पर सेकेंडरी या टर्शियरी सोडियम एल्काक्साइड मेथॉक्साइड यूज करते हैं तो जो है कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के बेस पर देखते हैं, ये तो सिंपली हो गया। यदि हम इसके प्लेस पर सेकेंडरी या टर्शियरी सोडियम ब्यूटेरॉक्साइड लेते हैं, सोडियम पेंट्री ऑक्साइड लेते हैं, तो हम बना सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं CH3 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 CH3, ये हो गया आपका ONA। ये है सोडियम ब्यूटेरॉक्साइड। तो इसको हम प्राइमरी हैलाइड CH3Br से ट्रीट करते हैं, तो हम ब्रांच्ड ईथर ऑब्टेन कर लेते हैं। तो व्हेन ब्रांच्ड सोडियम एथॉक्साइड रिएक्ट विथ प्राइमरी alkyl halide, when branched sodium ethoxide used react with primary halide, it gives branched ether। तो ब्रांच ईथर हम ऑब्टेन कर लेते हैं CH3 CH3 तो हम प्लेन सोडियम एथॉक्साइड के प्लेस पर ब्रांच्ड सोडियम एथॉक्साइड यूज करते हैं, और प्राइमरी हैलाइड तो हमें ब्रांच्ड ईथर ऑब्टेन हो जाता है। यह रिएक्शन SN2 अटैक ऑफ एल्काक्साइड एंड प्राइमरी और सेकेंडरी मैकेनिज्म को भी प्रिपेयर करती है। तो यह रिएक्शन क्या करती है, तो यह रिएक्शन SN2 अटैक, SN2 मीन्स SN1 SN2 रिएक्शन, मतलब कि यह जो है कि इस मेथड से हम SN2 अटैक ऑफ एल्काक्साइड प्राइमरी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन, देखिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड है और SN2 मेथड के द्वारा, ठीक है ना। मतलब कि SN2 क्या, SN2 में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। मीन्स इसमें ये आपके सोडियम ब्यूटेरॉक्साइड और मेथिल ब्रोमाइड प्राइमरी दोनों के कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, इसलिए इसे हम SN2 के कैटेगरी में भी क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, जानते हैं। तो इसके द्वारा हम SN2 मैकेनिज्म के द्वारा हम ब्रांच्ड ईथर ऑब्टेन कर लेते हैं। तो SN2 मेथड को शो करने के लिए हम ये जो है कि ब्रांच्ड ईथर इस मेथड से प्रिपेयर करते हैं। और
विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा हम ब्रांच्ड ईथर SN2 मैकेनिज्म के द्वारा जो है कि क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और विलियमसन सिंथेसिस के हेल्प से हम फिनाल को भी ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस के हेल्प से हम फिनाल को ईथर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए फिनाल को हम ट्रीट करते हैं, फिनाल ट्रीटेड विथ फर्स्ट ऑफ ऑल फिनाल ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, it gives sodium phenoxide, sodium phenoxide ONA. When phenol treated with sodium hydroxide, it gives sodium phenoxide, and after treated with primary halides, it converted into ईथर। तो ये ईथर में जो है कि कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम फिनाल यूज कर दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर दिए, और यहाँ पर लेकर के यूज कर दिया गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड ऑब्टेन हो गया। यहाँ पर CH3X यूज कर दे तो हमें फेनिल मेथिल ईथर ऑब्टेन हो जाता है। तो कहने का मीन्स ये है कि हम विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा फिनाल को से भी ईथर ऑब्टेन कर लेते हैं, फिनाल को भी ईथर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा लेबोरेटरी मेथड में हम अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर क्या करते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। पहले वाला बता दिए। और ब्रांच्ड ईथर ऑब्टेन करने के लिए ये मेथड है। और फिनाल से भी हम ऑब्टेन करते हैं ईथर। तो फिनाल को फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड ऑब्टेन होता है, और इसको प्राइमरी हैलाइड से ट्रीट कर देने पर हमें ईथर ऑब्टेन हो जाता है। तो ये ले लेंगे। या यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में सोडियम से ट्रीट करिए, सोडियम फिनॉक्साइड ऑब्टेन हुआ, और मेथिल हैलाइड से ट्रीट कर दिए तो ईथर हो गया। तो यह है विलियमसन सिंथेसिस, जिस मेथड से हम लेबोरेटरी में ईथर को ऑब्टेन करते हैं।